Good morning, class 3. Welcome to the computer class once again. Children, in our last class, we learnt about hardware components from chapter number 2, Computer Hardware. Now, before going ahead, let us do a quick revision what we have learned in this chapter. And after that, we will do the exercise questions today. Okay, so let's start. So we have learned in our chapter computer components, that is the hardware devices. They are broadly divided into 4 categories. Input devices are those devices in which with the help of which we give the input to the computer. इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके डाटा देते हैं, इंफॉर्मेशन सेव करते हैं. देन वी हैव आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर से आउटपुट ले सकते हैं. देन वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में डाटा सेव करते हैं. एंड देन वी हैव सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं. सो इनपुट डिवाइसेस हमने कौन कौन से पढ़े? दे आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा एंड टच स्क्रीन. और हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा. दे आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन ऑल्सो. देन वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस कौन से थे? वी हैव हार्ड डिस्क, CD रोम डिस्क, DVD डिस्क एंड पेन ड्राइव. सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है? वी हैव मदरबोर्ड, अ CPU and disk drives. So these are all the components of hardware. So now let us do the back exercise. All of you open page 16 in your computer textbook. So first question, A part is physical components attached to a computer are known as. All the physical components हमने पढ़ा. physical components वो होते हैं जिसे हम टच और फील कर सकते हैं. तो वो कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या विंडोज़? यस, इट इज़ हार्डवेयर. देन नंबर 2, माइक्रोफोन इज़ एन डैश डिवाइस. माइक्रोफोन जिसे हम माइक भी बोलते हैं, वो कैसा डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट या बोथ, ए और बी, यानी इनपुट एंड आउटपुट. तो माइक्रोफोन आपने देखा होगा स्कूल में भी. माइक में जब हम असेंबली में बोलते हैं तो क्या होता है? हम माइक में बोलते हैं और आवाज़ हमें कहाँ से सुनाई देती है? स्पीकर से लाउडली. सो माइक्रोफोन इज़ इनपुट डिवाइस एंड स्पीकर इज़ अ आउटपुट डिवाइस. सो विल टेक इनपुट डिवाइस. द डिवाइस दैट गिव्स द आउटपुट ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड. क्या होता है? कौन सा डिवाइस जिसकी मदद से हम पेपर के ऊपर आउटपुट ले सकते हैं? यस, इट इज़ प्रिंटर. डैश इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. किसकी मदद से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा? फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको डाटा सेव करना है, एक कंप्यूटर से दूसरी जगह पे, या फिर एक लैपटॉप से कहीं और आपको लेके जाना है, या प्रिंट आउट लेके आना है मार्केट से, तो आप क्या यूज़ करते हैं? We generally use these days pen drive. Okay. So next question. These are the question answers. You have to answer the following questions. What is a hardware? Give example. हमने ये last chapter में भी पढ़ा था. All the physical parts attached to a computer which we can touch or feel are called hardware. For example, monitor, keyboard, printer, etc. Now question number 2, what do you mean by storage devices? Storage devices कौन से होते हैं? The devices that is used to store data, instructions and information for future use is called storage device. For example, hard disk, pen drive, etc. Next, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. आपको दोनों का डिफरेंस बताना है इनपुट डिवाइसेस में और आउटपुट डिवाइसेस में.
The devices that help to enter data and instructions into a computer is called the input device. Input device की मदद से हम डाटा और instructions कंप्यूटर को देते हैं. Whereas the devices that shows the final result from a computer is called the output device. और जिस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर हमें फाइनल रिजल्ट शो करता है या देता है, दैट इज़ कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस. सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट का क्या यूज़ है, हमने क्या पढ़ा. सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज. सिस्टम यूनिट में हम जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक छोटे इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होते हैं उन सबको इकट्ठा एक जगह पे सेफली रखते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेज. So moving on to next question, C, fill in the blanks. So first part is parts of a computer that we can touch are called. वो parts जिसे हम touch कर सकते हैं, they are called as hardware. The dash is the device that is used to print on paper. पेपर पे प्रिंट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, it is printer. You can hear sound with the help of dash. साउंड कैसे हमें सुनते हैं हम लोग, इट इज़ स्पीकर्स. हार्ड ड्राइव इज़ अ डैश डिवाइस. हार्ड ड्राइव कैसा डिवाइस है, क्या करते हैं हार्ड ड्राइव की मदद से, हम डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं. सो इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस. फिफ्थ वन, डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर. कंप्यूटर का जो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जो कि सारा काम करता है उसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं. वो कौन सा है, इट इज़ CPU. नाउ क्वेश्चन D. चिल्ड्रन, दिस इज़ योर होमवर्क. इट इज़ अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. आई विल रीड आउट द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन इट टू यू. रवि इज़ रीडिंग अ लेटर फ्रॉम अ प्रिंट आउट. रवि एक प्रिंट आउट से एक लेटर रीड कर रहा है. फ्रॉम विच हार्डवेयर डिवाइस हैज़ ही गॉट हिज प्रिंट आउट. उसको कौन से हार्डवेयर डिवाइस से प्रिंट आउट मिला. प्रिंट आउट हमें कौन से डिवाइस से मिलता है, यू ऑल नो, यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन E. राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. फर्स्ट इज यू कैन नॉट टच अ हार्डवेयर. हम हार्डवेयर को टच नहीं कर सकते. इट इज़ ट्रू और फॉल्स, इट इज़ फॉल्स. अ माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस. माउस की मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. येस, इट इज़ करेक्ट. अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू सेंड इमेजेस टू द कंप्यूटर. माइक्रोफोन की मदद से हम कंप्यूटर में इमेज सेंड कर सकते हैं. नो, इट इज़ फॉल्स. द टेक्स्ट और ग्राफिक्स दैट वी गेट ऑन पेपर इज़ कॉल्ड अ प्रिंट आउट. एक पेपर पे जो हमें मिलता है टेक्स्ट या ग्राफिक्स कंप्यूटर की मदद से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट. इट इज़ करेक्ट. सिस्टम यूनिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर केस. सिस्टम यूनिट को एक कंप्यूटर केस भी कह सकते हैं. यस, हमने पढ़ा, जिसमें हम सेंसिटिव हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को रखते हैं. इट इज़ करेक्ट, ट्रू. सो नेक्स्ट इज लैब एक्टिविटी. दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क चिल्ड्रन. सिंस वी आर नॉट गोइंग टू द लैब, आप इसमें आपको इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस के नेम लिखने हैं. सो आप यहाँ पे बुक में ही लिखेंगे. ओके चिल्ड्रन, डिवाइस. सो नेक्स्ट वी हैव वन मोर फन एक्टिविटी. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क चिल्ड्रन. हियर यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ डिफरेंट इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस फ्रॉम द ग्रिड. इन दिस ग्रिड और few input, output and storage devices are given. उनके names हैं. You have to put a oval shape on them. I'll give you one example. Like here, it is keyboard. Like this, you have to put a oval shape. ऐसे ही आपको और भी input and output devices के name इसमें ढूंढने हैं and ऐसे shape बनानी है इसके ऊपर. Right? So this is also your homework. So that's all for today, children. With this we come to an end of chapter number 2. हमारा chapter number 2 complete हो गया है. All of you please complete all the exercise questions in your computer textbook. Thank you and have a nice day. क्या है